लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से सीरीज सर्किट पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है वोल्टेज और करंट का। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो वोल्टेज और करंट का बिहेवियर होता है हमारे पास पैरेलल सर्किट्स में। ठीक है जी। तो हम एग्जैक्टली यही कंपोनेंट्स यूज करेंगे, लेकिन ज़रा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो आए हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम ये जो पुराने स्टेल कनेक्शंस हैं इनको क्या करें, रिमूव करें और नए कनेक्शंस बनाएं। सबसे पहले हम पुराने कनेक्शंस जितने भी हैं उनको सेलेक्ट करके ख़त्म करते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे पास सो जी। तो ठीक है जी। और सबसे पहला काम क्या है, हमें R1 R2 और R3 को पैरेलल में अटैच करना है। तो हम R1 को देखते हैं और इसको हम रोटेट करते हैं। इसको रोटेट करते हैं हम क्लॉकवाइज। सिमिलरली हम R2 को रोटेट करते हैं। स्टेट क्लॉकवाइज। ठीक है जी। और इसको भी हम क्या करते हैं, रोटेट क्लॉकवाइज। ठीक है जी। अब इन रेजिस्टेंस को हम एडजस्ट करते हैं इन पोजीशंस पे। ठीक है जी। और हमने हर रेजिस्टर के थ्रू करंट और उसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो निकालने। तो थ्रू करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एमीटर लगाना पड़ेगा और एमीटर हम सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में लगाएंगे। तो आए हम एमीटर को देखते हैं पहले कि ये सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लगेगा। ठीक है जी। एमीटर्स जितने भी हैं हम उनको सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में लगाते हैं। और ये एक एमीटर। ठीक है जी। हम इसको यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे हम अपना रजिस्टर जो है, इस तरीके से। ठीक है जी। अब हम इनके कनेक्शंस करते हैं। कनेक्शन बड़े फेयरली सिंपल, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। इन कनेक्शंस के बाद हम अपनी पोजीशंस जो हैं उनको एडजस्ट करते हैं और इनको दूसरे टर्मिनल को भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे तो ये कनेक्शन हो गए। अब हमें वोल्टेज जो है वो रजिस्टर के क्रॉस चाहिए। तो जब रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालने, तो दैट मीन्स कि हमें उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। तो आए पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाते हैं। पैरेलल में हम वोल्ट मीटर हर कंपोनेंट के अगेंस्ट लगा रहे हैं। ठीक है जी। तो हम पैरेलल में ये वोल्टेज सोर्स जो है वो लगा दिए। अब इनके कनेक्शंस करते हैं। बड़े सिंपल से कनेक्शन है, जैसे आपको पता है। सिमिलरली ये कनेक्शंस हैं।
ठीक है जी, हमें ये पता है कि पैरेलल में वोल्टेज का बिहेवियर क्या है। पैरेलल में वोल्टेज जो है वो हमारे पास सेम रहती है, जबकि करंट जो है वो डिवाइड होता है। और यहाँ पे लेकिन करंट जब डिवाइड होता है तो जिस रेजिस्टर की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, करंट उस रेजिस्टर में सबसे कम फ्लो करता है। तो आए इस कॉन्सेप्ट को हम कंसोलिडेट करते हैं। तो जी, ठीक है जी, तो आए हम इसको चला के देखते हैं। हमें बड़ा क्लियर ही नजर आ रहा है कि जनाब हमारे पास जो है वो R1 R2 और R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है या पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम है। रीजन बिंग दैट कि ये पैरेलल में लगे हुए, जबकि करंट की वैल्यूज जो है वो तीनों रेजिस्टेंस में डिफरेंट है। और जैसा कि हमने कहा कि पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में रेजिस्टर्स में वोल्टेज तो सेम रहती है, लेकिन करंट जो है वो डिफरेंट होता है, और करंट की वैल्यू डिपेंड करती है रेजिस्टर पर, रेजिस्टेंस पे। तो जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना करंट ज्यादा फ्लो करेगा। सो दैट इज वाई 1 किलो ओम रेजिस्टर में से जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है वो 1 मिली एम्पियर का कर रहा है, और 2 किलो ओम के रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0.5 मिली एम्पियर का कर रहा है, और 3 किलो ओम के रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0.33 मिली एम्पियर का कर रहा है। ठीक है जी, इससे हमें जो है वो कंसेप्ट जो है मजीद कंसोलिडेट होते हैं कि सीरीज और पैरेलल सर्किट्स के बिहेवियर। अब तक हमने जो है वो क्या क्या सीख लिया, प्रोटियस में एक सर्किट कॉन्फ़िगरेशन बना के उस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में करंट्स एंड वोल्टेज की वैल्यूज निकालना सीख ली। नंबर टू, हमने ओम्स लॉ को कंसोलिडेट कर लिया और वेरीफाई किया कि किस तरीके से V इज इक्वल टू आई आ रहा है, कि जिस जिस तरह से आप जो है वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता रहेगा, अनलेस अंटिल आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यूज कांस्टेंट रहे। नंबर टू, हमने देख लिया कि किस तरीके से जो है वो सीरीज सर्किट बिहेव करते हैं। तो सीरीज सर्किट में हमने क्या नॉलेज गेन किया, हमने ये नॉलेज गेन किया कि सीरीज सर्किट में रेजिस्टर्स के थ्रू करंट जो है वो सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज जो है क्रॉस द रेजिस्टर्स वो डिफरेंट होता है। और पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज की वैल्यू डिपेंड करती है रेजिस्टर की वैल्यू पे। जितनी रेजिस्टर की वैल्यू ज्यादा होगी उतना पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। फिर हमने पैरेलल सर्किट्स के बिहेवियर को देखा और पैरेलल सर्किट्स में करंट और वोल्टेज के बिहेवियर को देखा। हमें ये पता चला पैरेलल सर्किट्स में वोल्टेज ड्रॉप जो है वो अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स या अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स सेम रहता है, लेकिन फर्क किस में आता है, फर्क आता है हमारे पास करंट पे। और करंट की वैल्यूज जो है वो हर रेजिस्टर के थ्रू डिफरेंट होती है, यानी कि 3 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हैं